अनुपमा शो और उसके मेकर्स की बात एक चीज़ से तो माननी होगी कि मेकर्स को पता है कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी करनी है और किस तरीके से टीआरपी गेन करनी है। फिर चाहे कहानी कुछ भी हो, ऑडियंस कुछ भी बोले, सोशल मीडिया पे कितनी भी नेगेटिव पॉपुलैरिटी हो, और नेगेटिव पॉपुलैरिटी को ही किस तरीके से टीआरपी में बदलना है, ये राजन शाही को बिल्कुल पता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंट टीआरपी जो आई है उसमें फिर से अनुपमा शो जो है वो टॉप पे पहुँच गई है। क्या है इसके पीछे की वजह, ये हम इस वीडियो में जानेंगे कि फाइनली आखिर क्या ऐसा हो गया शो में, क्योंकि पब्लिक का रिएक्शन कल भी वही था, आज भी वही है, कुछ ऐसा बदला नहीं, ना ही पब्लिक का इंटरेस्ट शो के लिए उतनी ज़्यादा आगे आई। तो फिर टीआरपी कैसे आ गई, इसकी बात करेंगे उन तमाम वजह पे, और बात करेंगे इसके लिए भी कि राजन शाही एज अ मेकर्स के नाते उनकी सोच है क्या, और जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक चल रही है। अनुपमा शो जो अभी फ़िलहाल चल रहा है उसमें आप देख रहे होंगे कि अभी एक शादी और साथ ही साथ एक बर्बादी मतलब गौतम और प्रार्थना की सीन चल रही है, वहीं पे एक शादी का किरदार निभाया जा रहा है और दोनों के सेंटर में जो है वो अनुपमा है। अब ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, लेकिन मेकर्स ने यहाँ एक चालाकी से काम लिया कि 2 महीने पहले एक एक्टर को लेकर आते हैं और उन्होंने टाइम तो उस वक्त नहीं बताया था, लेकिन ये ज़रूर बताया था कि आपका कैमियो है। अब मेकर्स को जैसे पता चला कि टीआरपी गिर रही है, तो मेकर्स का सबसे इजी और सबसे आसान हथकंडा जो है वो यही है कि शो में एक डेथ केस दिखा दो। इससे पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि समर का जब डेथ केस हुआ था तो उस वक्त भी टीआरपी जो थी शो की अचानक से खींच के ऊपर चली गई थी, और इस बार जब नीचे जा रही है अचानक से शो ने आर्यन की डेथ की न्यूज़ फैलाई, और आर्यन की डेथ होने भी वाली है रियल में भी, लेकिन एक रूमर्स फैलाया, एक न्यूज़ फैला दी कि आर्यन की डेथ होने वाली है। हुआ यूँ कि इस जो निगेटिव पॉपुलैरिटी जो हो रही थी, उन सारे लोगों ने जाकर उस बंदे की डेथ की न्यूज़ देखनी स्टार्ट कर दी जो शायद अब तक अच्छी इमेज के लिए जाने जाता था। तो ये मेकर्स ने इतनी अच्छी खेल खेली अनुपमा शो को फिर से टीआरपी में ऊपर लाने की, और इस आधार पे मेकर्स ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इस चीज़ का यूज किया है। अनुज भी जब निकलने वाले थे तो उस वक्त भी अगर आपको ने नोटिस किया होगा तो उस चीज़ को भी मेकर्स ने जब तक अनुज नहीं निकले उस तक उन्होंने प्रॉपर यूज किया और प्रॉपर टीआरपी उस चीज़ से गेन की। अब जब दोबारा फिर से टीआरपी डाउन गई तो मेकर्स ने फिर से वही हथकंडे अपनाया, और जस्ट इसके बाद की स्टोरी भी उनको पता है कि उनको आखिरकार क्या न्यूज़ फैलानी है और क्या न्यूज़ फिर से लानी है अपने शो के लिए। तो ये 1 बाय 1 करके मेकर्स ये तरीके आजमा रहे हैं, और रियलिटी अभी यही है कि रिसेंट टीआरपी जो रिपोर्ट आई है उसमें अनुपमा जो है वो टॉप पे पहुंची है 2.0 रेटिंग के साथ। टीआरपी में वो टॉप पे है। उनके नीचे उन्हीं की एक एपिसोड है वो रिश्ता क्या कहलाता है, उनके नीचे उन्हीं का एक शो है झनक है, ये सारी चीज़ें उनके नीचे है, लेकिन टॉप पे फ़िलहाल के लिए अनुपमा अपनी स्थान को बरकरार रखने में कामयाब फिर से हो गई है। खैर, आपका क्या लगता है, क्या टॉप पे रहने लायक अनुपमा है? क्या उसके टीआरपी को वो अपनी स्टोरी से सही साबित करती है या नहीं? अपनी बातें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और बताएं आपको अनुपमा